मित्रों, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे आप किसी भी विचारधारा के हों, किसी भी पार्टी के हो, किसी की भी दल के हों, आप जीवन में कुछ भी करना पर राम का विरोध मत करना। क्योंकि जिसने राम की रथ यात्रा को बिहार में रोका वो जेल गया, जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई वो बहुत मार्मिकता अस्पताल में बैठ के परलोक को गया, और जिन्होंने राम के होने के प्रमाण मांगे वो 400 सीटों से 40 सीटों पर आ गए, और जिसने गुजरात की धरती से निकलकर मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर बनवाया वो दिल्ली में बैठ के दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। ये राम की ताकत है। लेकिन लोगों ने कहा, जब मंदिर का फैसला आया, लोगों ने कहा कि मंदिर का फैसला तो आ गया, हम किसी न्यायपालिका को नहीं मानते, हम कानून को नहीं मानते, हम देश की व्यवस्थाओं को नहीं मानते, हम देश के संविधान को नहीं मानते। साहब मंदिर बन गया, मंदिर बनना शुरू हुआ तो लोगों ने कहा कि हम मंदिर नहीं बनने देंगे। भव्य मंदिर का शिलान्यास होने को हुआ तो बहुत सारे ऑफिशियल ट्वीट आए, लोगों ने कहा कि मंदिर तो बन गया है, जब मौका मिलेगा हम इस मंदिर को तोड़ देंगे। मित्रों, मैं गर्व करता हूं कि मैं सनातनी हूं। मंदिर किसी ताकत से नहीं बना, मंदिर किसी उन्माद से नहीं बना, मंदिर किसी की हत्या कर नहीं बना, मंदिर पूरे संवैधानिक दायरे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना, उसके फैसले से बना। तो मैंने 8 पंक्ति उन लोगों को दी जिन लोगों ने कहा कि मौका मिलने पे मंदिर को तोड़ देंगे। आपकी चेतना बताएगी मुझे कितनी देर यहां खड़ा रहना है कि तुम बोल रहे हो जन्मभूमि पर एक पाषाण नहीं होगा, एक पत्थर तक आप नहीं रख सकते। तुम बोल रहे हो जन्मभूमि पर एक पाषाण नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मंदिर निर्माण नहीं होगा। जो 1.25 अरब की इच्छा है उसका आगाज नहीं होगा, श्री राम के मस्तक पर मंदिर का ताज नहीं होगा, और इतने बम फटेंगे कि मैदान खाली हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी धराशायी हो जाएगा। हम चिता सजाकर बैठे थे और मौका आर पार का था। 22 जनवरी सन 24 और दिन भी सोमवार का था। 22 जनवरी सन 24 और दिन भी सोमवार का था। जिसने मां का दूध पिया मंदिर की ईंट हिला कर देखे। बुलडोजर तैयार खड़ा है, कोई अयोध्या जाकर देखे। लोगों ने कहा तोड़ देंगे। टिप्पणियां इस देश में हो रही हैं साहब, और जो लोग धर्म से विमुख हो गए उन लोगों को कहां ले जाकर छोड़ा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जीवन में कुछ भी करना धर्म से विमुख मत होना, क्योंकि दुनिया में धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। यहां पे बजनी चाहिए थी। शहीदों का परिवार यहां पर बैठा है, और यह हमारा सौभाग्य कि डॉक्टर साहब का जब कार्यक्रम होता है तो अधिकतर युवा लोग आते हैं। मुझे 80% से ज्यादा युवा चेहरे दिख रहे हैं। एक कविता युवा पर पढ़ता हूं, 15 मिनट केवल आपके बीच हूं। वो 3-4 मिनट की कविता पढ़ने के बाद एक कविता अंतिम पढ़कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि मौजों के हैं हम साहिल। युवा पीढ़ी क्या है? मेरे मित्र ने इतना बड़ा कार्यक्रम कराया, 23 साल के भगत सिंह बलिदान हो गए, और आज शहीदी दिवस के अवसर पर खड़े। युवा पीढ़ी क्या है कि मौजों के हैं हम साहिल, खुशियों के आनंद हैं हम, आक्रोश में शेखर हम हैं, ज्ञान विवेकानंद हैं हम। आक्रोश में शेखर हम हैं, ज्ञान विवेकानंद हैं हम। दयानंद के 4 वेद हैं और कृष्ण की गीता है। पतिव्रता नारी सावित्री और यहाँ की सीता है। अश्व पकड़कर श्री राम का लव कुछ भी तन जाते हैं। 5 साल के बच्चे ज्ञानी ध्रुव यहाँ बन जाते हैं। अरे 1.25 अरब है आबादी, 1.25 अरब है आबादी, उस देश महान के युवा हो। अरे आंख मिलाओ दुनिया से, तुम हिंदुस्तान के युवा हो। आंख मिलाओ दुनिया से। मेरे चेहरे पे अंधेरा आ सकता है, लेकिन मेरी आवाज पर कोई अंधेरे में नहीं रख सकता। एक बार जोरदार ताली बजाइए, मैं उसी ऊर्जा के साथ पढ़ूंगा। आंख मिलाओ दुनिया से, तुम हिंदुस्तान के युवा हो। क्या क्या होता भारत में, क्या सब कुछ हम ही करते हैं। घोटालों की लंबी लिस्ट है, ये भी हम ही करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में युवा चेहरे हैं। इल्जाम हमेशा लगा हम ही पर, दाग बड़े ही गहरे हैं। देश प्रेम की भावना आज हर युवा के अंदर है। भारत की मिट्टी पावन है, झुकते यहां सिकंदर हैं, और असामाजिक तत्वों से भारत मां नाम नहीं खोती। कुछ लोग गलत हो सकते हैं, कुछ युवा नशे में डूब सकते हैं,
हैं, अपराध में डूब सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं सारी युवा पीढ़ी गलत हो गई। तब जाकर कहना चाहता हूं, चाहे खून से सींचना हो, चाहे खून से सींचना हो, सारा परिवेश बचा लेंगे। कुछ फल के सड़ जाने से भारत मां नाम नहीं खोती, असामाजिक तत्वों से भारत मां नाम नहीं खोती, और कुछ फल के सड़ जाने से मंडी बदनाम नहीं होती। कुछ फल के सड़ जाने से मंडी बदनाम नहीं होती। आजादी की दुल्हन ये ऐसे ही नहीं बिहाई है, आजादी की दुल्हन ये ऐसे ही नहीं बिहाई है। खूनी नदी बही हमारी गर्दन तक कटवाई है। गोरों के शासन में देखो कितने अत्याचार हुए, आम आदमी खास आदमी जो भी थे लाचार हुए। फांसी के तख्ते पड़ता अशफाक खुशी में झूमा था, वीर भगत ने फांसी को फंदे को हंसकर चूमा था। राजगुरु राजेंद्र लाहिड़ी शेखर की अजब कहानी थी, जान लुटा दी मातृभूमि पर कितनी गजब जवानी थी, जान लुटा दी मातृभूमि पर कितनी गजब जवानी थी। और भारत मां पर कोई दरिंदा जब जब जुल्म ढाएगा, लाज बचाने देश का युवा तब तब आगे आएगा। लाज बचाने देश का युवा तब तक आगे आएगा। नहीं मिली जब नौकरी तो तुम फांसी पर झूल गए। मित्रों, मेरे दिल में बहुत वेदना हुई जब मैंने 4 महीने पहले पढ़ा कि एक दिल्ली एम्स के लड़के ने सुसाइड कर लिया। साहब, जो लड़का एम्स में पढ़ता है वो किसी भी तरह से, जिसने 50 सीटों में से पूरे देश में 1 सीट ले ली, वो पढ़ाई में कमजोर नहीं रहा होगा। जो तीसरे सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहा है वो कभी फेल भी नहीं हुआ होगा। और जिसके माता पिता ग्रीन पार्क में 1 लाख रुपए महीने का फ्लैट में उसे रख रहे हैं, वो आर्थिक रूप से भी कमजोर नहीं रहा होगा। आखिर क्या कारण हो गया कि इतने होनहार बच्चे ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली? मित्रों, हमने बड़े बड़े रैपरों के गानों में हम गोपाल दास नीरज को सुनना भूल गए कि कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करते हैं, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते हैं। तब जाकर कहना चाहता हूं कि नहीं मिली जब नौकरी तो तुम फांसी पर झूल गए। महापुरुषों की प्रेरणा और अपनी ताकत को भूल गए। तू भारत का युवा था, हर मुश्किल से लड़ सकता था, पथरीली चट्टानों में भी सबसे आगे बढ़ सकता था। केवल बची नौकरी थी और कोई संकल्प नहीं था क्या? सिवा मौत को चुनने के और कोई विकल्प नहीं था क्या? अरे कितना भी हो कोई बड़ा वतन से बड़ा नहीं होता, कोई हादसा कोई दुख जीवन से बड़ा नहीं होता। और गांडीव उठाया जाता जब अधर्म को मार भगाना हो, और जान लुटाई जाती है जो स्वाभिमान बचाना हो। जान लुटाई जाती है जब स्वाभिमान बचाना हो।